और वो लगातार यूट्यूब पर चल रहा है हमारे बागेश्वर महाराज जी का। इस दास को भी बड़ा उनके साथ रहने का मौका मिलता है, समय समय पर हम जाते रहते हैं धाम, और आना जाना हमारी है हमारा। तभी नोएडा से वीडियो वायरल हो गया कि बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिस महिला के मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो तो वो शादीशुदा नहीं मानी जाती। तो उन्होंने अपनी भाषा में या विनोदी भाव में हास्य में कह दिया कि वो प्लाट खाली माना जाता है। माने हास्य में बात कह दी। अब लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके समाज में प्रस्तुत किया, लेकिन ये सच्चाई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। ये सच्चाई है जीवन की आज की। महिलाओं का जीवन श्रृंगार से ही पहचान होती है। अगर जो महिला श्रृंगार न किए हो उसको विधवा माना जाता, वैधव्य माना जाता है। भाई श्रृंगार से ही तो उसकी सधवा होने की माने उसकी महिला होने की पहचान है, और श्रृंगार ही नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। आजकल समाज में ये है, यहाँ तो खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घराने के जो पढ़ी लिखी जो माताएं बहनें हैं उनको आजकल मांग भरने में शर्म आती है, मंगलसूत्र पहनने में शर्म आती है। अरे ये छोड़ो, जो 16 श्रृंगारों में सबसे पहला श्रृंगार है पांव में लगाने वाली महावर, वो लगाने में शर्म आती है। बिछियां भी नहीं पहनती है तो एक ऐसी डाल लेती कि लोग देख न पाए। क्या ये समाज को दिखाने के लिए आप ये सब करती हो? और मैं तो कहता हूं धिक्कार है। अगर समाज को दिखाने के लिए आप बनना चाहती हो कि अभी हम कुमारी हैं, देख लो हमें, तो ये आपका दुर्भाग्य है। अरे आपका विवाह हुआ इतने भाग्य से, वो बिछिया चूड़ी और मांग में सिंदूर मंगलसूत्र प्राप्त हुआ है, और शादी के बाद आपने उसको उतार दिया, तो आप तो ये पति को जीते जी आपने मार डाला। आप तो जीते जी विधवा हो गई। अरे भाई ये पहचान है। और मैंने तो एक जगह पढ़ा था, देवी भागवत में लिखा है कि जो महिला जितना गहरा मांग का सिंदूर भरती है उसका सुहाग उतना ही अटल रहता है, अमर रहता है। और एक बात बताए तू रामायण का, मेघनाथ तब तक नहीं मरा जब तक उसकी पत्नी के मांग में सिंदूर था। ध्यान से समझिएगा, ये मैं प्रसंग जोड़ रहा हूं। जो लोग केवल काट छाट करके वीडियो दिखा देते, मैं समर्थन में बोल रहा हूं। हमारे भी वीडियो को वायरल किया जाए, देख लिया जाए, समझ लिया जाए। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, उसके मांग में सिंदूर था, और मेघनाथ तप कर रही है पावन, वो यज्ञ कर रहा है। राम लक्ष्मण विचार कर रहे हैं ये तब तक नहीं मरेगा। क्यों? इसकी पत्नी भी अनुष्ठान के क्रम में बैठ गई है, मांग में सिंदूर है, इसका सिंदूर ऐसे मिटाया नहीं जा सकता है। और परमात्मा कभी भी सौभाग्यवती नारी का सिंदूर मिटाना नहीं चाहता है, बल्कि माताएं चाहती हैं मैं जब भी मरूं, ये महिला की भावना है और ये सच्चाई भी है। महिला चाहती मैं मरूं तो मेरे मांग में सिंदूर भरा हो, न कि बिना मांग के सिंदूर के। कोई चाहती महिला? जवाब दो, आप दीजिए जवाब। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो जब सुलोचना स्नान करने गई, उसी समय बंदर भालुओं को भेजा गया, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया, और मेघनाथ बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। इधर सुलोचना ने स्नान किया, बाल धुले। इसीलिए महिलाएं रोज रोज बाल नहीं धुलती, समय समय पे बाल धुले जाते हैं, और बाल धुलने के तत्काल बाद सारा श्रृंगार किया जाता है। माने जिस दिन बाल धुल के नहाया जाए उस दिन प्रयास किया जाए 16 श्रृंगार करने चाहिए, और उन 16 श्रृंगारों में महावर, बिछिया, मांग, ये सब व्यवस्थित है, ये सबसे पहले है। अब इसको करती नहीं और सोचती हम केवल कुंवारी दिखती रहे जीन्स टॉप पहन करके, है? गलत लग सकती बात हमारी, कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खाना, लेकिन हम स्पष्ट बोले दे रहे हैं। तो महिलाएं सोचती हैं कि हम कुंवारी दिखती रहे, दुनिया वाले हमें देखें। अरे दुनिया के लिए दिखा रहे हो तो गलत दृष्टि पड़ रही है आप पर। दिखाना है तो जिसके लिए सज करके आई हो, जिसके लिए हमें सजना है, अपने सजनी, वो कहते ना, सजनी कहती है हमें तो सजना के लिए सजना है, न कि दुनिया वालों के लिए सजना है। तो 16 श्रृंगार हैं, और 16 श्रृंगार जो करती हैं महिलाएं आज भी उनका सुहाग अमर रहता है।
तो ये जो मंगल सूत्र है, ये जो मांग का सिंदूर है, ये विवाह के समय डाला जाता है। आपको याद होगा मंडप के नीचे पर जब 7वां वचन भी मांग सकते, इसको उलट पाटा की, इसको फेरी कहते हैं। ये 7वीं भावर है सिंदूर दान की। सिंदूर दान करता है, मंगल सूत्र डालता है। यहाँ तो नहीं, अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा अपभ्रंश है। दक्षिण भारत में जब तक मंगल सूत्र वर न पहनावे कन्या को, तब तक वहां शादी नहीं पूरी मानी जाती है। लेकिन अपने यहाँ सिंदूर दान का बहुत बड़ा महत्व है उत्तर भारत में। तो यहाँ मंगल सूत्र एक अलग विषय है। तो मंगल सूत्र लेकिन दिया जाता है, वर के द्वारा ही दिया जाता है। मंगल सूत्र आज भी नहीं उतने समय दिया जाता, तो बाद में वर देता है, लेकिन देता है, माताएं जानती हैं सब। तो मंगल सूत्र और ये जो मांग का जो सिंदूर है, ये सबसे बड़ा सौभाग्यवती माता की पहचान है महिला की। अब आज ये 16 श्रृंगार छोड़ करके और ब्यूटी पार्लर में 16 दूनी 32 दूना 64 प्रकार के लगवा रही, और ये वाले भूल नहीं, मांग में सिंदूर भरने में शर्म आ रही, और गले मंगल सूत्र पहनने में शर्म आ रही, और 64 प्रकार के पुतवा के घूम रही। तो सोचती हम सुंदर हैं। अरे बिल्कुल नहीं हो, तुम सूप न खाओ। सूप न खाओ, इसे सुंदर बन सज के गई थी। वो वास्तविक वाली सुंदरता नहीं थी। वास्तविक सुंदरता वही है जो ये जो इन व्यवस्थाओं के साथ जीता है। तो ये जो वीडियो आया है बागेश्वर जी का, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोगों की अब तो इतना बड़ा हमारे समाज में, जैसा हम भी कई वर्षों से लगातार इस विषय पर लगे हैं कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, हमारा हिंदू संस्कृति हमारी आगे बढ़े, तो उसके अंतर्गत यह है कि महिला को सिंदूर और ये मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। बाकी उसको हाथ से अगर पेश किया गया तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।